नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक हम लेखन के भाग पर विचार कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले पिछले अध्याय में आपने देखा होगा, मैंने पत्र लेखन के बारे में आपको कुछ अपने अनुभव के द्वारा जानकारी देने की कोशिश की गई थी। अभी इस कक्षा में लेखन सामग्री के दूसरे भाग, जो पत्र लेखन के 99% नज़दीक है बेटा, आपको ईमेल के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात ईमेल क्या है। आज जिस दौड़ती भागती ज़िंदगी में हम हर जगह पत्र लेखन समय पर नहीं पहुंच पाता। हम कुछ बताना चाहते हैं, अपने विषय को बताना चाहते हैं, लेकिन उसे पहुंचने के लिए तकनीकी समस्या का अभाव है। लेकिन हम अब आधुनिक जीवन में जी रहे हैं। हम विद इन सेकेंड में अपने विषय को उस तक पहुंचा सकते हैं। वो भी पत्र लेखन का ही रूप है, लेकिन ये आधुनिकतम रूप है। इसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इस ईमेल के द्वारा आप अपने विषय को कुछ चंद सेकंड में ही आप विषय को उस व्यक्ति तक जिसको आप पहुंचाना चाहते हैं पहुंचा सकते हैं। उसके लिए जो फॉर्मेट है वो पत्र के लगभग समान है, केवल एड्रेसिंग को आपको याद रखना पड़ेगा। टू एड्रेस और फ्रॉम एड्रेस को कहाँ दिया जाए और कैसे दिया जाए। तो सबसे पहले ईमेल के बारे में बताने से पहले ईमेल में जो भी एड्रेस होता है वो कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले ईमेल में जो भी एड्रेस दिया जाता है वो लोअर केस में लिखना जरूरी है। जैसे आप अंग्रेजी में लिखते हैं हम कोई भी चीज, तो कैपिटल लेटर का प्रयोग मत करिएगा। और मेल में लिखते समय जो जो नियम है उसी नियम के तहत आपको एड्रेसिंग करना पड़ेगा। अब ये प्रश्न उठता है कि प्रश्न में यदि ईमेल दिया है तो क्या करना है, नहीं दिया है तो क्या करना है। मान लीजिए प्रश्न में ईमेल एड्रेस दिया है, किसका, टू एड्रेस का। आप एग्जैक्ट उसको ऐसे ही एग्जैक्ट कॉपी करके आप टू एड्रेस में लिख सकते हैं। और फ्रॉम एड्रेस को आपको प्रश्न के अनुसार आपको बनाना है कि आप लिख रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन लिख रहा है या कोई सोसाइटी ईमेल लिख रहा है, तो उसके संदर्भ से आप ईमेल को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। लेकिन ईमेल को लिखते समय नियमों के तहत ही ईमेल एड्रेस को लिखना है। आप गार्बेज वैल्यू कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। प्रश्न देखिए, यहाँ अभी हम आज पढ़ रहे हैं विषय ईमेल लेखन कैसे लिखा जाता है। प्रश्न देखिए, अपने विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए ईमेल लिखिए। तो सबसे पहली बात आपको याद होगा कि टू एड्रेस और फ्रॉम एड्रेस को कैसे पहचानना। उसके लिए मैं एक छोटा सा लॉजिक बताया था। को का प्रयोग देखिए, जहां भी को का प्रयोग हुआ उसके पहले आप टू एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन सा बात है, को के पहले। अब के लिए में आपका विषय स्पेसिफाई हो रहा है कि आप किसको ईमेल कर रहे हैं और क्या ईमेल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही बेटा? फिर से एक बार बता रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। आपके विद्यालय के प्राचार्य को, आप किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप 10th क्लास, हो नहीं सकता आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और आपके फादर का ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर को ही अपन स्थानांतरण कहते हैं। आप जहां आपके पापा शासकीय कर्मचारी थे, उनका ट्रांसफर किसी दूसरे जगह पर हो जाता है, तो निश्चित रूप से आपका परिवार भी जहां पर आपका ट्रांसफर हुआ वहां चले जाएंगे। तो इसके लिए आप जिस पाठशाला में पढ़ रहे हैं वहां आप अपने प्राचार्य को एक ईमेल भेजेंगे कि मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है और उसको बदली भी कहते हैं बेटा, बदली हो गया है और मैं आगे की पढ़ाई के लिए उस जगह के स्कूल में जाकर एडमिशन लेना चाहता हूं और वहां एडमिशन के लिए हमारे स्कूल का स्थानांतरण प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आप मुझे दीजिए। इसीलिए आप उनको ईमेल लिख रहे हैं। किनको लिख रहे हैं? प्राचार्य को लिख रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अभी हम प्रश्न के बारे में पढ़ रहे थे। अपने विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए ईमेल लिखिए। तो क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन में सोचने वाली बात यह है, टू एड्रेस कहाँ से निकलेगा, फ्रॉम एड्रेस कहाँ से निकलेगा। टू एड्रेस के लिए मैंने सबसे पहले बताया था को पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। को के पहले प्राचार्य है, इसका मतलब है ये जो एड्रेसिंग है टू एड्रेसिंग है। अब दूसरा कौन लिख रहा है, कौन भेज रहा है। देखिए अपने मीन्स आप खुद लिख रहे हैं, तो आप फ्रॉम एड्रेस को एड्रेसिंग करेंगे, फ्रॉम एड्रेस को। अब विषय कहां से पता चलेगा। देखिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए ईमेल, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के ईमेल, ये आपका विषय हो जाएगा। तो इसको लिखने से पहले इसका फॉर्मेट क्या है।
फॉर्मेट को कहाँ लिखा जाता है, टू एड्रेस कहाँ लिखा जाता है, फ्रॉम एड्रेस कहाँ लिखा जाता है। फ्रॉम एड्रेस में ईमेल एड्रेस होना चाहिए, टू एड्रेस में ईमेल एड्रेस होना चाहिए। और प्रश्न में पहले ध्यान दीजिए कि टू एड्रेस का ईमेल दिया है, नहीं दिया है तो अकॉर्डिंग टू दैट जो भी एड्रेसिंग है टू एड्रेस उसमें से आपको ईमेल बनाकर ईमेल एड्रेस लिखना है और आपका भी ईमेल एड्रेस लिखना है। और उसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो जैसे औपचारिक पत्र में हुई है, औपचारिक पत्र का जो प्रारूप है उसका फॉर्मेट है उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो अब मैं सबसे पहले आपको उसके फॉर्मेट से अवगत कराता हूं। तो बच्चों ईमेल का अब प्रारूप के बारे में बात कर रहे हैं। ईमेल कैसा होना चाहिए, ईमेल में क्या समानता है, उसके लिए सबसे पहले हम इधर देखिए। आप सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट है प्रारूप कैसा है, टू लिखना पड़ेगा, अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा टू, कोलन साइन लगाना पड़ेगा। ये जो भी एड्रेस है आप जिसको ईमेल भेजना चाहते हैं वो ईमेल एड्रेस लिखिएगा। लेकिन ईमेल एड्रेस लिखने के लिए जो भी नियम लगते हैं, आप ईमेल से परिचित हैं कि जो भी लेटर है वो आपके क्या होने चाहिए, लोअर केस में होने चाहिए। देखिए यहाँ सभी भी लोअर केस में लिखा हुआ है। gmail.com आप यूज कर रहे हैं, इसलिए कौन यूज कर रहा है, टू एड्रेस वाला यूज कर रहा है, तो उसका एड्रेस आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद लाइन गैप नहीं देंगे, फिर फ्रॉम एड्रेस लिखेंगे। आपका जीमेल एड्रेस होना चाहिए। आप जो भी साइट यूज कर रहे हैं, मेल के लिए जो भी यूज कर रहे हैं वो आइडेंटिफिकेशन वेब एड्रेस आपका यहाँ होना चाहिए। देखिए यहाँ आप कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं करेंगे, सीधा लोअर केस में लिखा रहेगा ये आपका एड्रेस। उसके बाद CC कोलन और BCC कोलन। ये CC क्या चीज होता है, यहाँ ये बताता है कि आप जो मेल भेजना चाहते हैं वो किन किन लोगों को भेज रहे हैं। आपने जैसे प्राचार्य को भेजा है, हो सकता है आप हेडमास्टर को भेजना सकते हैं, हो सकता है आप सब्जेक्ट टीचर को भेजना मेल्स कर सकते हैं। तो इसमें कितने की प्रतियां भेजी जा रही है और किस किस को भेजी जा रही है उसके लिए CC का प्रयोग किया जाता है। इसका CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। क्लियर बेटा। अब आगे देखिए, बिना गैप के आपने BCC लिखा है। यहाँ BCC मतलब क्या है, BCC का मतलब होता है कि आप जिन जिन व्यक्तियों को भेजना चाहते हैं वो कुछ लिमिट में उस ग्रुप में कुछ लोगों को ही जाए, तो वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो यहाँ आप BCC में कर सकते हैं। लेकिन अभी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको CC और BCC को रिक्त स्थान छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये ईमेल का फॉर्मेट है। ईमेल के फॉर्मेट को बहुत डेप्थ तक जा सकते हैं, लेकिन प्रारूप के हिसाब से एग्जाम के दृष्टिकोण से आप है टू एड्रेस लिखिए परफेक्ट रूप से, फ्रॉम एड्रेस लिखिए, CC और BCC को रिक्त स्थान छोड़ दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है बेटा, सब्जेक्ट को छोड़ा नहीं जाएगा, सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट कहां से आएगा, आपके क्वेश्चन से आएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अपने प्राचार्य को, याद रखिए प्राचार्य, तो यहाँ देखिए महोदय लिखा, गलत हो गया ना। प्राचार्य कौन है, प्राचार्य कौन है, फीमेल है, फीमेल है, इसलिए आपने महोदय लिखा। तो आप यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, महोदया लिखना पड़ेगा बेटा, महोदया, और उसके बाद कॉमा लगाइए। और यहाँ पर देखिए महोदय के बाद अपने सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं किया, अब सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है, आप अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए ईमेल दे रहे हैं। अब स्थानांतरण प्रमाण पत्र क्या होता है, आपका जो परिवार, आपके जो पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं उनका तबादला हो गया है, कहाँ हो गया, किसी अन्य स्थान पर, अन्य शहर में हो गया है, तो आपको उसको लिखना पड़ेगा। लिखकर तबादला होने के कारण मुझे आगे की पढ़ाई के लिए उस स्थान से मेरी आगे की पढ़ाई जारी रखना है, इसलिए मुझे प्राचार्य को आप लिख रहे हैं कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। तो वो सब मैटर कहाँ आएगा, तो सबसे पहले विषय के बारे में, आप विषय के लिए मैंने बताया था कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए, तो यहाँ पास आएगा सब्जेक्ट आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र हेतु, बेटा हेतु का यूज करिएगा, ये काफी अच्छा स्क्रिप्ट है भाषा के लिए, हेतु का प्रयोग किया जाता है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र या निवेदन पत्र भी लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही है, आप पत्र कैसे लिखेंगे, आवेदन पत्र की जगह में हेतु ईमेल लिखेंगे बेटा, ईमेल लिखते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, ईमेल है, पत्र मत लिखिएगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु ईमेल, क्या आएगा बेटा, ईमेल आएगा, और उसको पूर्ण विराम से आप उसको क्लोज करेंगे उस वाक्य को। अब आइए आगे महोदया। अब आपने महोदय या महोदय में अंतर क्या आपको परिभाषित करना पड़ेगा।
तो महोदय मैंने बताया था, जो भी टू एड्रेस पूरा विद मेल होगा तो महोदय का यूज होगा, और यदि टू एड्रेस कोई फीमेल से संबंधित है, किसी महिला अधिकारी से संबंधित है, यहाँ पर आपकी प्राचार्य महिला है तो इसने आपने क्या लिखा, महोदय लिखा है। उसके बाद मैंने क्या बताया, सविनय नम्र निवेदन है कि ये कॉमन है। आपको याद होगा आप जब पत्र पढ़ रहे थे, औपचारिक पत्र पढ़ रहे थे, वो सेम टू सेम आपका लास्ट तक जाएगा। कहाँ से, सब्जेक्ट के नीचे से लेकर, सब्जेक्ट को आप हिंदी भाषा में लिखिए क्या चीज में ईमेल करना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद महोदय करके सेम सविनय नम्र निवेदन है, और उसमें विषय से आपको निकालना पड़ेगा। जो बॉडी ऑफ द ईमेल है उसको किसमें से निकालना पड़ेगा, आपके प्रश्न से निकालना पड़ेगा। और लास्ट में कृपया इस विषय पर ध्यान दीजिए, और नीचे देखिए भवेदीय काका का आप है, 10वीं कक्षा आ सेक्शन में पढ़ रहे हैं। आपके आ बा सा आपके 3 है, तो आपने किसमें पढ़ रहे हैं, आ में पढ़ रहे हैं। और अनुक्रमान, अनुक्रम मीन्स आपका रोल नंबर है बेटा, ये रोल नंबर स्पेसिफाई करना है। तो ये तो रहा फॉर्मेट। अब इसमें उस क्वेश्चन से कैसे हम उसको बाहर निकालेंगे, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। बच्चों, अभी तक हम ईमेल के प्रथम भाग जो मैंने प्रारूप के रूप में दर्शाया गया था, उसमें हमने सबसे पहले देखा टू एड्रेस, वो भी ईमेल एड्रेस, दूसरा फ्रॉम एड्रेस, उसके बाद में सीसी और बीसीसी। मैंने बताया था कि बीसी और सीसी का क्या डिफरेंस है। पहले वाला कार्बन कॉपी, दूसरा वाला भी कार्बन कॉपी है, लेकिन वो इस ईमेल को किन किन व्यक्तियों तक पहुंचना है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, वो बीसीसी के द्वारा। आपको एग्जाम में उन दोनों को, सीसी और बीसीसी को रिक्त ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद जो स्टार्ट होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कंपलसरी लिखना जरूरी है बेटा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे प्रश्न में स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए उस बच्चे को जो बच्चा 10th क्लास में पढ़ाई कर रहा है। तो उसका विषय क्या होगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु ईमेल। बस समझ में आया, ज्यादा नहीं लिखना है, क्या है, कहाँ जा रहा है, कहाँ तबादला, ये सब कहाँ आएगा, बॉडी ऑफ द ईमेल में आएगा। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ बनाया है, ऑलरेडी मैंने पहले सीसी बीसीसी और सब्जेक्ट लिख दिया था। उसके बाद का प्रारूप देखिए, महोदया, क्योंकि वो प्राचार्य है इसलिए मैंने महोदया। सविनय नम्र निवेदन है कि, मैंने बताया था ये कॉमन लाइन है बेटा, सविनय नम्र निवेदन है। और दूसरा, कृपया इस विषय पर ध्यान दीजिए। ये दोनों कॉमन लाइन याद कर लीजिएगा। अब उसके अंदर क्या लिखना है, सविनय, आपको क्या चाहिए, स्थानांतरण प्रमाण। इसका मतलब आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां के प्राचार्य को आपको ईमेल लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को परिभाषित करने के लिए, मैं काका का नाम अपना नहीं लिखना है, काका वेरिएबल है, मैं काका 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। तो आप अपने आप को स्पेसिफाई करें। मेरे पिताजी का तबादला, तबादला मीन्स ट्रांसफर, मेरे पिताजी का तबादला आगरा शहर में हो गया है, मतलब जिस जगह में रहते थे उस जगह से उनका ट्रांसफर हो गया। तो निश्चित रूप से आप उनके परिवार को भी, आपको उनके साथ में जाना पड़ेगा। इसलिए जो भी छात्र है वो आगे की पढ़ाई के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए, क्योंकि जो दूसरे स्कूल में जाएगा तो वो पुराना रिकॉर्ड पूछेंगे, पुराना रिकॉर्ड में आप 10वीं कहाँ पढ़ रहे थे, तो उसके लिए आपने स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखा है। इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए। बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। आप कम लिखिए, सुंदर लिखिए, उसमें स्पेलिंग में जो बर्तनी अशुद्धियां मत करिए। कृपया इस विषय पर ध्यान दीजिए। आपका आज्ञाकारी छात्र, कई बच्चे लोग धन्यवाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं अपने अनुभव से, जो आपके प्रोटोकॉल हैं, आपके प्राचार्य हैं, उसके लिए धन्यवाद के जगह को कुछ शब्दों को कम करने की कोशिश करिए। तो मैं तो ना लिखने के लिए आपको एक मार्गदर्शन देता हूं। उसके बाद में आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी योर ओबीडियंटली स्टूडेंट आएगा, और काका का आपका नाम है, 10वीं आगे सेक्शन है, और आपका जो पंजीयन संख्या है, जो रोल नंबर है, वो रोल नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने क्रॉस लिख दिया, मतलब इसका रोल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो हमको इसमें पत्र में, औपचारिक पत्र में, ईमेल में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, केवल एड्रेसिंग का डिफरेंस है, टू एड्रेस और फ्रॉम एड्रेस, बाकी सब सेम है। तो जब भी आप ईमेल लिखेंगे तो सबसे पहले आप टू एड्रेस, फिर फ्रॉम एड्रेस, सीसी कोलन बीसी कोलन लिखकर आगे की जो कार्रवाई है, सब्जेक्ट जो भी है, सब्जेक्ट के बाद से लेकर पूरा ये पत्र जैसा ही आपको दिख रहा है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। बस आप कहाँ बदलाव कर रहे हैं, टू एड्रेस फ्रॉम एड्रेस में ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं, और सब्जेक्ट में आप पत्र के जगह में वहां क्या लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे बेटा। तो मेरे हिसाब से इसको अभ्यास करने के लिए आप किसी एक क्वेश्चन को लीजिए, उस क्वेश्चन का एंड में औपचारिक पत्र लिखिए, और सेम उसी क्वेश्चन में ईमेल लिखिए।
तो फॉर्मेट एक ही है आपका। फॉर्मेट क्या चीज है? अभ्यास करने के लिए एक ही प्रश्न को लेकर आप सबसे पहले क्या करेंगे? पत्र बनाएंगे, पत्र लिखेंगे, औपचारिक पत्र, और दूसरा उसी क्वेश्चन को लेते हुए उसका ईमेल करेंगे। पर दोनों में डिफरेंस बहुत ही सामान्य है। यदि आपने ईमेल अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप पत्र लिख सकते हैं। अब रही बात ईमेल अच्छे से प्रिपेयर करने की जगह पे, आप अभी तक जो भी पत्र पढ़ रहे हैं, औपचारिक पत्र पढ़ रहे हैं, तो औपचारिक पत्र को प्रिपेयर कर लीजिए और उसको ईमेल में कन्वर्ट करिए। एक ही क्वेश्चन से आप उसको ईमेल में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या समानता है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में आपको याद होना चाहिए ये जो सेक्शन किससे जुड़ा हुआ है, ये ऑप्शनल है बेटा। ईमेल किसके साथ में है? लघु कथा लेखन के साथ में है। और निश्चित रूप से लघु कथा लेखन लिखने में आपको दिक्कत आएगी, सेंटेंस फॉर्मेशन करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी लाना पड़ेगा, उसमें सजीवता लानी पड़ेगी, तो वो उतना आसान नहीं है आपके लिए। क्योंकि हिंदी भाषा में जो भी हम प्रयोग करते हैं, बोलते समय अलग है, लेकिन जब हम उसको भाषा में, लिखित भाषा में जब आते हैं तो व्याकरण के नियमों का पालन करना जरूरी है। तो निश्चित रूप से उसमें गलतियां या अशुद्धियां होने की ज्यादा संभावना होगी। इसीलिए आप लघु कथा लेखन के स्थान पर आप ईमेल को प्रेफर कर सकते हैं, ईमेल क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आपको याद होगा जो भी आपका लेखन पार्ट है, राइटिंग स्किल पार्ट है, 5 भागों में बटा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था, पत्र लेखन, ईमेल लेखन, और आपका विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, लघु कथा लेखन और एक अनुच्छेद लेखन है। तो 6 में आपको 5 करने हैं। तो ऑप्शन कहां मिल रहा है आपको? आपको लघु कथा लेखन या ईमेल करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से मैं तो आप लोग को एक प्रकार का मार्गदर्शन देता हूं कि आप लघु कथा लेखन के जगह पर आप ईमेल को, लघु कथा लेखन भी पढ़िए, आप समझदार हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, तो दैट्स वेरी फाइन। बट यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, लघु कथा लेखन से ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावनाएं आपके ईमेल में रहेगी। क्योंकि ईमेल का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के आधार पर यदि आप उस फॉर्मेट को फॉलो करते लिखते हैं तो निश्चित रूप से जो आपका 5 मार्क्स का ये आपका ईमेल है या लघु कथा लेखन है, उसमें 5 में 5 ईमेल के द्वारा ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं बेटा। इसको अच्छे से समझिए। इसको समझने के लिए मैंने पहले बताया था, आप एक औपचारिक पत्र को लीजिए, सबसे पहले औपचारिक पत्र लिख दीजिए, उसके बाद ठीक सेम क्वेश्चन को ही ईमेल में कन्वर्ट करिए। तो आपको स्टार्टिंग में टू एड्रेस फ्रॉम एड्रेस ईमेल में मेल एड्रेस आएगा, और उसके बाद CC/BC लिखने के बाद सीधा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट से डायरेक्ट आपको सेम मैटर, सेम कंटेंट आप पत्र में जो लिखा हुआ है आप इसी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? ईमेल के रेस्ट ऑफ द पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए सविनय नंदन, आपके लेटर में भी सविनय नंदन है, कृपया इस विषय पे ध्यान दीजिए। वो भी है जो मैटर आपने क्वेश्चन से निकाला वही क्वेश्चन से संबंधित है। इसका मतलब है जो बात का पार्ट है सब्जेक्ट से लेकर एंड ऑफ दैट लेटर का जो पार्ट है वही ईमेल का भी पार्ट होगा। इसलिए आप यदि पत्र को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ईमेल बाय डिफॉल्ट उसी से आपका अभ्यास हो जाएगा। और बेटा इस विषय ईमेल से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत आती है, समस्या आती है, या इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए पहले अच्छे से। वीडियो में कुछ अच्छे तरीके से अभ्यास करने के लिए कुछ मैंने छोटे छोटे टिप्स दिए हैं, उसका आप अच्छे से पालन करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं बेटा। धन्यवाद।